हाय आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। आज की एपिसोड में जो है ना सबसे ज़्यादा जो रॉक किए हैं ना वो रॉक किए हैं प्रतीक, निशान, सिम्बा और राजीव। क्यों, ये आगे बताऊंगी। चले पहले बात करते हैं शुरू से। राजीव जो को मतलब राजीव के पीछे जो है ना विशाल लगा हुआ है कि भाई तुम जेल क्यों जा सकते हो, जाओ तुम ना जेल, ताकि जो है तुमको ज़्यादा जो है ना दिखाया जाएगा। और जो है ना बार बार मतलब उसे बोल रहा है कि तू ना बिंदास जेल में जा, और फिर प्रॉमिस कर रहा है उसको। यहाँ विशाल बहुत गलत होता है। प्रॉमिस क्यों कर रहे हो आप उसको कि आप उसे वीआईपी रूम ले जाएंगे? आपको पता है कि आपको आपको ये पावर मिलने वाली है, तो ऐसे प्रोमिसेस नहीं करने चाहिए। यहीं ये गलत हो जाता है। निशान जो है ना प्रॉमिस नहीं कर देता, वो बोलता है उस सिचुएशन के हिसाब से मैं देखूंगा और मैं तुम्हें रख रहा हूँ अपनी लिस्ट में। तो वो उससे लगता है कि हाँ डिपेंड करेगा कैसी सिचुएशन आएगी उसके हिसाब से वो सपोर्ट करेगा, और डायरेक्ट नहीं बोल देता कि मैं सपोर्ट ही करूँगा। तो फिर अगर नहीं होती है ना तो फिर वो गलत दिखते हो आप। तो अब सब जो है वो निशान को क्वेश्चन कर रहे। तेजा भी निशान को क्वेश्चन कर रही है कि भाई तू क्या गेम खेल रहा है। निशान ने साफ क्लियर बोला कि भाई मेरा प्रतीक जो है ना दोस्त है, तो मैं तो उसे ही पहले रखूँगा। अब आपको गलत लग रहा है तो आपकी वो है, और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। करण ने भी निशान को पूछा सपोर्ट करने पे, तो ये लोगों को ज़रा क्योंकि ये नहीं चाह रहे थे, ये जब ले गए थे ना तो इनको ये था कि हमारे साथ जाएगा तो फिर ये हमारी तरफ हो जाएगा। तो जब आपके पास एक्सपेक्टेशंस हो ना तो फिर जो है ना आपके साथ गलत ही होता है। अगर ये कोई चीज़ जेन्युइन होती ना तो वो निशान तक भी रीच करती, और जब निशान को रीच करती ना तो वो आपके साथ स्टैंड करता। आप जब उसे अंदर ले गए उसके बाद आप लोग कंटिन्यूसली जो है ना उसको निशान को दबा रहे थे कि बस तुम्हें हमारी सुननी है। अब तू यहाँ आ गया है तो ये अब सब मिलकर डिसाइड डिसाइड करेंगे और हम सारे एक तरफ, तो तू भी हमारी तरफ चलेगा। तो आपकी सुनी उसने लास्ट वीक, और उसने जो है वो जो टास्क था वो सीजन वाला, उसमें वो विशाल ही गया अंदर, जबकि उसने कहा प्रतीक को कि भाई तू कर सकता था, मैं इतने आगे तक ले आया तुझे। तो उसने आपकी बात सुनी और आप लोग यही चाह रहे थे कि वो अभी भी हमारी ही सुने। पर निशान ने अच्छा किया जो वो आपके मतलब आपकी बात से नहीं चला। फिर ये टास्क शुरू हुआ जेल वाला, और प्रतीक ने जो है ना सिम्बा को बुलाया। तो सिम्बा ने आके अपना मतलब पॉइंट रखा, वही जो सबका एक ही जो लाइन में सब चल रहे हैं ना कि प्रतीक ये करता है, प्रतीक बात नहीं सुनता, प्रतीक जो है ना मुद्दे उठाता है, वो जहाँ उसका मुद्दा भी नहीं हो वो चढ़ जाता है, वो बातें करता है और सबको अनाय करता है, इरिटेट करता है, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, पर प्रतीक ने जो उठाया तो वो सही करेक्ट था कि वाकई सिम्बा नहीं दिखता है, सिम्बा सोता ही रहता है और जहाँ उसे बोलना चाहिए नहीं बोलता है। और जो है उमर उमर के मामले में भी अब ये एक बात प्रतीक ने क्लियर की है, समझें कि उसने बोला कि वो जो पुश किया था वो गलत था जो सिम्बा ने किया, और मैंने उसे बोला भी कि यार तूने वो गलत किया था। जबकि उसने बोला कि वो गाली की बात जो थी उसने नहीं सुनी है तो वो उस पर नहीं बोल सकते, लेकिन उस पर तो ये पॉइंट्स इस तरह उठे भी और इस तरह से बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर भी मतलब होती भी नज़र आई, क्योंकि बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि अरे ये प्रतीक जो है ना ये तो सिम्बा को सपोर्ट कर रहा है, उमर को नहीं कर रहा है। लेकिन उसने बताया कि हाँ मैंने तो यहाँ उसकी गलती को गलत बोला ही था, मैंने नहीं बोला अच्छा कि तूने धक्का दे दिया, ऐसा नहीं बोला। तो ये एक बात क्लियर भी हुई। और जो है ना सिम्बा ने बोला मैं ज़बरदस्ती मुद्दे नहीं बनाता, तो ठीक है वो हमें पता है कि आप किस तरह से खेल रहे हो, प्रतीक किस तरह से खेल रहा है। और जो है ना वो उसने बोला कि वो रिश्तों को रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि सबने पूछा भाई तू क्यों होना चाहिए, तू जेल में क्यों नहीं जाना चाहिए, इस पर बात रखो। तो उसने बोला कि भाई मैं जो है ना रिश्तों की रिस्पेक्ट करता हूँ, जहाँ उसने बोला कि प्रतीक नहीं करता है। फिर जो है तेजा ने प्रतीक को क्वेश्चन किया कि आप सबके मुद्दे में घुसते हैं। प्रतीक ने कहा मैं सिर्फ घर से रिलेटेड मुद्दे में घुसता हूँ, मैं लोगों के मुद्दे में नहीं घुसता। तो ये बात सही है, मतलब किचन घर में आता है। अब अगर करण और तेजा की कोई बात हो रही है तो प्रतीक थोड़ी जाके वहाँ खड़ा हो जाता है बात करते हुए।
लेकिन जो चीज़ घर से रिलेटेड है, जो जो सबका ही घर है, वहाँ की चीज़ों में वो आके बोलता है कि भाई ये तो हम सबका है तो हम बोलेंगे। तो वहाँ उसने वो बात क्लियर की और जिस पे उमर ने आके ना बड़े अच्छे से सबको समझाया और कहा कि प्रतीक को मतलब सपोर्ट कहा और उसने कहा कि उसकी पर्सनैलिटी जैसी है ना वो वैसी है। वो फर्स्ट डे से हमें पता है गलत है, सही है, जो है सामने है। और यहाँ जो है ना सिम्बा को मैं समझ रहा हूँ, तो फिर सबने जो है ना एक तरह से उमर की बात को समझा कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्यों प्रतीक का वैलिड जो है रीजंस दी हैं प्रतीक ने और सिम्बा क्यों नहीं दे पाया है, जिसकी बेस पे प्रतीक सेफ हुआ और सिम्बा जो है वो जेल के लिए लड़ेगा। तो वो वहीं पे बैठा रहा। फिर सिम्बा ने जो है ना वो तो राजीव को बुलाया था। जय जय का हमने देखा भाई प्रतीक को बोल रहा है कि तुम ना स्वीट ना बनो और फेस पे मतलब क्या मतलब है, प्रतीक ऐसा कब कर रहा है जो जय उसको बोल रहा है कि तुम स्वीट नहीं बन मतलब स्वीट नहीं बनते बनना बनो मतलब जो हो वही रहो। तो वो कब हुआ ये मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या वही गेम देख रही हूँ जो जय देख कर मतलब जय जहाँ है, क्योंकि वो प्रतीक कहाँ स्वीट बनता लोगों से। वो तो जो है वो शुगर कोटेड नहीं बातें करता है। फिर एनीवेज राजीव आए और सिम्बा ने राजीव को बोला कि तुम ज़्यादा ही बोलते हो, हाइपर हो जाते हो। राजीव ने कहा बेकार के मुद्दे में नहीं जाता हूँ बनाता हूँ। प्रतीक ने कहा प्रतीक ने उसे याद दिलाया कि भाई याद रखो जेल के लिए ये वीआईपी नहीं बन पाओगे। ये बात प्रतीक ने उठाई तो सबने भी बोला हाँ ये देखो सही बात उठाई। तेजा वगैरह भी इम्प्रेस हुए थोड़ा। और राजीव ना वहाँ बड़ा क्यूट था, उसको उसको बोला मेरे पास कोई मुद्दा ही नहीं है इसके लिए क्योंकि ये कुछ करता ही नहीं है। और बेचारे को ना बेकार में जेल मिल गई। वो जो है ना वो यही बोल रहा मेरे साथ गेम खेल लिया। प्रतीक ने कहा कि कह रहा प्रतीक होता तो मैं जीतता राजीव कह रहा है। तो क्योंकि प्रतीक के ज़्यादा गलतियां की है ना तो इसलिए प्रतीक के मामले में वो जीतता। और राजीव जो है ना वो जेल चला गया। अब ये बेचारे को सिर्फ 3 वक्त का खाने मिलेगा, इतनी छोटी सी वो। और वो बोल भी रहा है ये जेल नहीं ये तो केज है सिर्फ। तो वो जो है मगर अब वो वीआईपी भी नहीं बन सकते हैं। तो इस तरह से जय ने राजीव से कहा कि आप अपनी वजह से, क्योंकि वो कह रहा था कि जो है ना इन लोगों ने मुझे मतलब ये जो प्रतीक ने सिम्बा को बुलाया राजीव को नहीं बुलाया और इस तरह से वो मतलब कह रहा था कि ये प्रतीक ये सब ने गलत किया मेरे साथ, जिस पे जय ने कहा कि ये तो आप ही की वजह से हुआ है। और वाकई वो क्यों विशाल वगैरह सबकी बातों में आ गया। और बाद में जबकि वो बोलता भी कह भी रहा है कि करण और जो है ना तेजा की वजह से हुआ है। और फिर हमें ये बात बड़ी दिखने मिली कि करण और तेजा बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ना करण उसको बोल रहा है कि हम या तो जो है ना ओवर थिंक कर रहे हैं चीज़ों को या फिर हम गेम खेल सही नहीं रहे हैं। आप लोग ना ओवर स्मार्ट बन रहे हो, इस वजह से आपका गेम गलत जा रहा है। गेम में ना आपको वो रहना है जो आप हो। आपको अपना इंडिविजुअल वो दिखाना होता है। इंडिविजुअल कैसा होता है कि आपकी अपनी ओन पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए। आप दो मिलके चल रहे हो, सबको दोस्त चाहिए, बहुत सब दोस्त लेके चल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ बात करने की बात आती है ना तो आप अकेले खड़े होके मतलब अपनी बात के लिए लड़ते हो। और कंपेयर टू करण तेजा फिर भी करती है कम। करण बहुत पीछे पीछे दबा दबा सा ही खेल रहा है अभी तक। तो वो ये बात है। फिर जब उनको कोई चीज़ मिली, क्योंकि सारी सोच पहले दिन से गलत जा रही है ना, जब सोच गलत जाएगी ना, जो गेम की उससे नहीं सोच रही है और लोगों की बेस पे चीज़ें सोच रही है ना, तो गलत ही गलत गलत ही गलत होता चला जाएगा। अगर गेम के उससे सोचते वो लोग तो उसे फर्स्ट डे से ये सोच नहीं होती करण की कि ओटीटी वेस्ट जंगलवासी चल रहा है। ठीक है, भले बिग बॉस ने बनाया था लेकिन बिग बॉस ने ओटीटी नहीं बनाया था। बिग बॉस ने बनाया था कि जैसे कि 3 सीनियर पहले आए थे, इस तरह के 3 लोग आए हैं जिन जो उस घर में हैं और आपको उस घर तक रीच करना है। तो आप गेम के उससे सोचते तो चीज़ें उस हिसाब से आप प्लान करते डिज़ाइन करते, क्योंकि आपको अंदर जाना है। और वो हमने देखा भी था 2 वीक कि करण को वो अंदर जाने की चाह थी, उसको लगन थी और वो चाह रहा था सब मिलके चलें। तो तब वो लग रहा था करण कुंद्रा कि वो चाहता है सब जाएं। लेकिन फिर उसके बाद करण ऐसा लगने लगा कि वो बस सिर्फ यूज़ कर रहा है खुद के जाने के लिए, क्योंकि उसे वहाँ नहीं रहना है। और वहीं से उसका गेम जो है ना गलत चला गया। फिर वो तेजा पे चला गया, फिर तेजा करण पे चली गई, जबकि वो आके अपनी बातें करती है
लेकिन फिर भी वो कब से तेजा कब से रॉन्ग हुई, जब वो करण ने प्रतीक को पटका था और उसने कहा था, उसने सही कहा, वहाँ से तेजा गलत हो गई। जो तेजा सही जा रही थी और हमें लग रहा था राइट स्टैंड लेती है ये, उस दिन एक रॉन्ग स्टैंड लेने पे वो रॉन्ग में चली गई। और यही बात सलमान खान ने भी बोली थी उस वीक कि आप सिर्फ यहीं गलत हुई हैं, और जय को कहा था कि आप सिर्फ यहीं सही हुए हैं। तो क्या होता है, जो वहाँ सही हो गया ना, अब वो सबके लिए एक तरह से सही हो गया। बहुत लोग उसके साथ की बोलते हैं हाँ जय यहाँ पे जो है ना सही बोला, प्रतीक के फैंस का दिल जीत लिया उसने एक तरीके से, और तेजा ने खो दिया। तो वो वाली बात होती है। तो आई एम नॉट सेइंग कि प्रतीक के फैंस का दिल मतलब जो है ना सपोर्ट खो दी, नहीं नहीं नहीं, मतलब ये कि लोगों की नज़र से ये हुआ कि ये गलत फैसला कर लिया, तो वहाँ जो है ना वो गलत हो गया, फिर गलत पे गलत ही चले गए। तो इस तरह की जो और फिर अभी जब इनको वीआईपी का भी मिला तो वो कैसे दोनों बिहेव कर रहे थे, उनको लग रहा। और फिर आप निशान को दबा रहे, आप अगर कह रहे हो सब दोस्त हैं सब मिल के फैसला करेंगे, तो आप ऊपर हों ये वाली बात अगर आप रखोगे तो कोई आपके साथ नहीं रहेगा। तो ज़ाहिर सी बात आप ओवर स्मार्ट हुए तो आप जो है ना गलत हो गए। हमने बातें भी देखी भाई, सबको यही था क्योंकि वो लोग निशान ने कहा कि मतलब नेहा को एक्चुअली भेजना चाह रहे थे, वो चाह ये रहे थे कि नेहा जाए, जैसे मैंने कल भी ये बात की थी कि नेहा को ले जाना चाह रहे थे। और वो हमें समझ आ गया था, और निशान ने बहुत सही खेला, मतलब प्रतीक और निशान ने वो जो नेहा के उसमें भी जो खेला। देखो नेहा के टाइम पे प्रतीक ने कितना सही किया, क्योंकि वो 10 दिन हुई है आए हुए हैं उसे आके, तो अभी तो वो खेल ही रही है, तो उसको जेल जाना बनता नहीं है। उसके कंपैरिजन में प्रतीक ने ज़्यादा गलतियां की थी, तो उसने बोला मैं जेल जाऊंगा। जब सिम्बा की बात आई तो उसकी बेस पे देखा जाए तो सिम्बा ज़्यादा गलत था कंपेयर टू प्रतीक, क्योंकि वो कुछ कंटेंट ही नहीं दे रहा है, कुछ खास कर ही नहीं रहा है, तो इस वजह से वहाँ प्रतीक जीता। और जो है तो निशान ने बात बोली कि मतलब इन लोग की जो है ना खर खनकी हुई है और ज़बरदस्त सी, और निशान ये सब बातें करते बैठे थे, और निशान ने प्रतीक को बोला कि जय जय के साथ अच्छा रहा, क्योंकि प्रतीक ने बोला जो जय ने बात बोली अजीब लगी, उसने बोला कि वो गलत जा रहा है, उसके लिए बुरा लगता है, और राजीव के लिए भी इन लोग को बुरा लगा कि उसे ना इन लोगों ने जेल भेजा, जबकि वो डिज़र्व भी नहीं करता था, और बेचारा इतनी छोटी सी जगह में वो इतना गुस्सा हो रहा है कि मुझे मतलब ना फंसा दिया, और वो आ गया बातों में। निशान ने कहा कि जय सेंसिबल है, उसको समझना चाहिए कि किस तरह से खेलना है, वो सेंसिबल है, वो तो गलत लगता है। करण जो है ना वो निशान से इतना मतलब वो कह रहा है कि वो ना सांप है, और फिर कह रहा है हम गलतियों पे ना गलतियां हो रही हैं, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस थी। जब आप एक्सपेक्टेशन से लोगों को यूज़ करने के लिए या अपनी अ, किसी तरह की किसी के लिए फूट डालने के लिए कुछ करोगे ना, तो आपके अगेंस्ट जाएगा ही जाएगा। आपकी नीयत साफ होती ना, तो आज निशांत आपके अगेंस्ट नहीं होता। उसको सांप क्यों बोलना है, आप भी तो अपने लोगों को यूज़ करके कितनों को डसा है, चाहे वो विधि हो, चाहे वो डोनल हो, चाहे वो मायशा हो, ईशान हो, ये सब क्यों निकले, आपकी वजह से। आपने इन्हें चूज़ किया, आपने इन्हें हेल्प नहीं किया जहाँ करनी चाहिए थी। तो इस तरह तो आपने भी किया, निशान ने तो एटलीस्ट ऐसा नहीं किया, उसने तो पहले ही आपको बोल दिया था। जब ये बात हुई थी, जब विशाल अंदर आया था, निशान ने साफ बोल दिया था कि जो है नेक्स्ट टाइम मुझे चांस मिला तो मैं अपने ही लोग को फेवर करूँगा, मेरी प्रायोरिटी है प्रतीक, वो तो बार बार यही बोलता हुआ आता है। तो बिला वजह अब आप वैसे तो आपने कुछ किया ही नहीं था, उमर उसको अंदर ले गया था, क्योंकि उमर को उसने कोई फेवर की थी, तो उमर उसको अंदर ले गया था। आप कहाँ से बन गए भाई, कैप्टन उमर था, आप नहीं थे, तो लेके उमर गया था अंदर, और उमर से वो उसने कुछ गलत नहीं किया अभी तक। तो आपके साथ ना तो उसने कुछ आपने उसे लेके गए थे, ना ही उसने आपके साथ कोई गद्दारी की है। तो इस बेस पे आप बिल्कुल गलत कह रहे हो करण, कि आप जो है ना सांप है वो और डस लिया और इस टाइप की बातें।
फिर तेजा और ये करण का हमने देखा वो क्रश ही उन दोनों का चल रहा है, कब से क्रश है, क्या क्रश है, मेरा क्रश तेरा क्रश, ये क्रशिंग ही चल रही है दोनों की। तो ये दोनों की बातें हुई। निशान का मतलब यही था, उसको प्रॉब्लम यही है कि वो लोग गलत टोन से उससे बात करें, दबाने की कोशिश करोगे, अगर आप दबाओगे, आप इस तरह का बिहेवियर रखोगे तो कोई आपके साथ नहीं रहेगा। तो यहाँ करण और तेजा बहुत गलत गए और तेजा भी गलत में मतलब करण को सपोर्ट कर रही है और करण जो है वो भी तेजा को गलत में सपोर्ट कर रहा है, इसलिए दोनों गलत दिख रहे हैं। वरना ये दोनों अगर इंडिविजुअल खेलें, गलत और सही पे सही स्टैंड लें तो ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हो सकते थे। लेकिन अब काफ़ी हद तक लेट हो गया और ये काफ़ी गलत चलेगा गेम के हिसाब से। तो निशान ने ये बोला कि मतलब सभी फटते हैं यहाँ पे, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जब कोई कोई जो है ना चिढ़ रहा है ना और उस टाइम पे वो हंसते हैं तो वो दोनों गलत दिखते हैं। जैसे कि हमने वीकेंड पे देखा, अभी जब प्रतीक को डांट पड़ रही थी ये दोनों पीछे हंस रहे थे, तो आप कैसे अच्छे इंसान हुए। और ये जो है ना बात हुई कि प्लॉटिंग कौन करता है, तो राजीव ने बोला, जय ने कहा आप सोचो कौन आपके लिए प्लॉटिंग कर रहा है, तो उसने बोला कि करण और तेजा कर रहे हैं मेरे लिए प्लॉट, क्योंकि आप आ रहे हो उनकी बातों में, आप बेवकूफ़ बन रहे हो। यही शमिता आपको बोल रही थी कि आप अपना वो सोचो ना, लोगों की बातों में क्यों, वो तो देख रहे हैं कि कौन कौन अगेंस्ट जा रहा है और हम यूज़ कर सकें, तो वो अपने गेम के हिसाब से सही हैं। आप वो जो बेवकूफ़ बन रहे हो तो आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते हो। फिर हमने ये भी देखा कि उमर और करण की बात तेजा को लेके हुई, जहाँ जो है करण उमर ने अपनी बात सही बोली कि भाई मेरे साथ बिहेवियर उसका गलत था, तो वो उसे सही नहीं लगा और उस पर उसने बोला, तो वहाँ उमर बिल्कुल सही है, दोस्त है, दोस्त हो चाहे कुछ भी हो, जो गलत होगा वो गलत होगा और उसने ये बात की। मगर करण तो भाई तेजा के लिए तो बोलेंगे ना, तेजा उनकी फ्रेंड हैं, तो वो उसको समझा रहे थे, उसको पूछ रहे थे और फिर उन्होंने बोला कि उससे बात करो। उमर ने कहा ऐसा नहीं कि मैं बात करना छोड़ दूंगा, लेकिन जहाँ गलत होगी मैं बोलूँगा, तो उमर वहाँ बिल्कुल सही था। फिर बाद में वो तेजा से भी बात कर रही थी और तेजा ने भी बोला कि मैं कोई ये नहीं चाह रही कि वो अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर ले मेरे लिए, और कोई भी नहीं चाहता है कि कोई किसी की पर्सनैलिटी चेंज करे, लेकिन ये है कि उसको जो बुरा लगेगा, गलत लगेगा, वो बोलेगा। और तेजा इतना बुरा मानती नहीं दिखी जितना करण दिखाते हुए लगे। जय ने निशान को कहा कि वो प्रतीक को हेल्प करना चाहता है, बिकॉज वो जो प्राइस मनी वाला जो टास्क था उसमें उसने घर के अंदर नहीं जाने दिया था, तो वो चाहता है कि वो अंदर जाए, वो वीआईपी बने। और ये बहुत ही स्वीट जेस्चर जय की तरफ से दिखा और उसने ये बोला ही था कि आगे मुझे कोई चांस मिलेगा तो मैं इसको हेल्प करूँगा, तो और वो उसने वो बात की। तो ये बहुत अच्छी सी एक चीज़ दिखी हमें। थोड़ा फ़नी मोमेंट्स भी आए, वो जो निशान पूरी भिंडी लगाकर जो जाके घूम रहा था चुड़ैल बन के, वो क्या क्या बनता रहता है भाई निशांत, और उसके बाद जो तेजा को डराया और तेजा डर भी गई, दैट वाज सो फनी। और फिर ये इन लोगों का राशन को लेके चल रहा था, क्योंकि राजीव बड़ा गुस्सा हो रहा था, एक तो उसको दही नहीं मिला था और जो है ना प्रतीक ने बोला भाई मैं राशन का मतलब राशन अनकुक जो है राशन उसका इंचार्ज था, मैं थोड़ी पकने के बाद क्या अलग करता बैठूंगा। तो इस तरह की कुछ बातें हुई और वो उनको दही नहीं मिला था, और जिस पे सारी ये बातें चल रही थी राजीव की। वो अपने अपने ना चीज़ें ले लेके आता है, वो कुछ भी जो उसको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है। फिर ये टास्क आया भयानक रक्षक राक्षस, और वीआईपी अपग्रेड होंगे, अपग्रेड, हाँ अधिकार जीत सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा। फिर 5 जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे, पांचों को अगेंस्ट कर दिया, और जो है ना बॉक्सेस को भरना है, ये सब हमने जो टास्क देखा। मगर ये प्रतीक ने, हाँ जय और सिम्बा राक्षस बने, और राजीव का तो उस टाइम पे राजीव ने कितना हंसाया है भाई, क्योंकि वो तो जेल में था, उसको आवाज़ तो जा नहीं रही थी, अब उन लोगों को आवाज़ें दे रहा है, पूछ रहा है, फिर बिग बॉस से कह रहा है कि बिग बॉस मुझे बाहर निकालो, मुझे टास्क देखना है। आई वॉज लिटरली लाफिंग दैट टाइम। तो राजीव जो है ना एक पूरा वन मतलब पैकेज है ये, राजीव और निशान और चीज़ें। मगर राजीव जो है ना बहुत भोला है, जिस तरह की वो चीज़ें करता है, ही इज़ अ रियली इंटरटेनर। बहुत मज़ा आया वो टाइम पे। और जय ने अच्छा तेजा को हो गया, वो ना सिम्बा को समझाती थी, तो जय ने बोला जा रहा था तो मैं उससे बात करी, तो उसने बोला आप लोग जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो हम नहीं आते ना, तो अभी हमको भी बात करनी है। और फिर तेजा सिम्बा को मतलब समझा रही है, पटाने की कोशिश कर रही है कि जो है ना
अपने लिए जैसे यूज़ करने के लिए। उनको ऐसा लगता है कि चाहे जो उनको चाहिए ना, उन लोगों को उनकी सुननी चाहिए। तो वहाँ पे वो कोशिश कर रही थी कि वो उसकी सुने, मगर सिम्बा भी बड़ा स्मार्ट है। मुझे ये चीज़ बहुत सही लगी जब ये चारों बैठे हुए थे सारे ये वीआईपीज़, तो उस टाइम पे विशाल निशान को क्वेश्चन करता है, तो कि भाई तेरे मतलब किसके उसके लिए कौन है जैसे ना इम्पोर्टेंट। तो उसने साफ बोला, जो कि वो शुरू से या काफ़ी वीक से बोलता हुआ आ रहा है कि पहले तो सिर्फ प्रतीक था, फिर प्रतीक और जय की बात वो करने लगा। उसने हमेशा करण को भी बोला कि वो मेरी प्रायोरिटी हैं। तो ये वाली बात जो है उसने फिर विशाल को बोली, और विशाल से भी क्वेश्चन किया, तुम्हारे लिए तेजा और शमिता में से, तो उसने बोला तेजा, गेम के हिसाब से तेजा। तो ये कैसे हो सकता है कि वो बहन है, लेकिन मैं फिर भी तेजा को रखूँगा गेम के हिसाब से। तो अगर कोई आपकी अपनी है तो उसको पहले रखना चाहिए। जैसे निशान ने बोला कि प्रतीक और जय ही हैं, जैसे करण ने बोला कि तेजा और उमर हैं, तो आपके लिए कैसे शमिता से ऊपर कोई भी हो जाता है। तो इसीलिए आप गलत दिख जाते हो। आपकी चीज़ जो है ना वो आपको गलत दिखा देती है। इस तरह से आप बोल रहे हो कि हाँ गेम के हिसाब से, लेकिन ये भी गेम में ही आपने बहन बनाया है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि शमिता से ऊपर तेजा हो जाती है। तो जैसे क्लियर निशान है, वो हर वक्त क्लियर है कि ये मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, और जब सिचुएशन आएगी तो मैं इन दोनों में से किसको चूज़ करूँगा, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। वहाँ वो बोलता है कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है। वैसे ये दो प्रायोरिटी हैं, उसने बोला अपनी कि ये मेरी प्रायोरिटीज़ हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये गलत हो जाता है। टास्क शुरू हुआ, सबसे पहले जो है ना वो राक्षस बने थे सिम्बा, वो कुर्सी पे बैठ गए थे, और इन चारों को जो है ना ये बॉक्स बनना था। आई थिंक निशान थे, उमर, निशान, उमर, विशाल और करण। तो हमने देखा भी तेजा कैसे अपनी जेब में ब्लॉक्स भर रही थी। वो चीज़ों को ना मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सब करते हैं गेम में, ये इस तरह से छुपा लेना, कर लेना। करण ने भी किया, उसने भी अपने बॉक्स में डाल लिया, ज़्यादा वज़न हो जाए, ठीक है, वो चीज़ें सब करते हैं, तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठता है कि क्यों किया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हुआ कि जब वो लेने मतलब दिख गया उन लोगों को कि करण रख रहा है, और वो प्रतीक ने बोला कितने लिए, तो देखा जाए तो सिम्बा उस टाइम पे अच्छा खेला। सिम्बा चाहता तो बोल देता नहीं 1-2 लिए हैं, सिम्बा ने बोला काफ़ी लिए हैं। तो अब ज़ाहिर सी बात, जब काफ़ी बोला मीन्स कोई लिमिट ही नहीं है, तो प्रतीक तो निकालेगा ही ना। तो वो निकाल रहा था। अब जो है ना करण शुरू में तो थोड़ा हंसा कि वो क्योंकि पकड़ा गया, लेकिन बाद में ये कि वो भाई सब निकाल रहा है, तो वो उधर से डाल रहा है, फिर वो लड़ाई शुरू हो गई। तो करण ने उठा के डब्बे फेंके, क्योंकि वो डालना चाह रहा था, तो वो जो फेंके के तो वो टूट भी गया, और ऐसे फेंकने में तो लगता ही है। तो इस पे प्रतीक ने कोई मुद्दा नहीं बताया बनाया कि अरे मुझे मार ही दिया। उसने बोला हाँ मुझे लगी, तो उसने दिखाया कि यार लगी है, इस तरह से फेंकेंगे तो वो तो सबके साथ होता है, तो वो भी कोई मुद्दा नहीं है कि लगी, तो इसको बड़ा मुद्दा नहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ों में, ऐसी लड़ाइयों में सबको चोटें लगी जाती हैं। लेकिन हाँ, देखा जाए तो करण ने जो फेंका, वहाँ उसने लूज़ किया अपना। वो अगर वो चीज़ें उठा के नहीं फेंकता, टूटती नहीं, तो गलत नहीं जाता। यही होता है इस गेम में कि आपको देखना होता है कि आप कहाँ लूज़ ना हो। अगर आप लूज़ हो जाते हैं ना, तो बस वहीं ज़्यादा गलती आपकी हो जाती है। तो माना प्रतीक ने आया, प्रतीक ने कुछ आके आपको भी ऐसे कुछ इंस्टिगेट वाली चीज़ नहीं की थी। प्रतीक ने आके चीज़ बस निकाली थी, और वो भी सिम्बा ने बोला कि बहुत है, तो वो ज़ाहिर से उस हिसाब से चीज़ें निकालेगा कि भाई ज़्यादा भर ली है। माना कि शायद उसको नहीं आना चाहिए था, लेकिन उसे लगा और उसे सिम्बा ने बोला, वरना सिम्बा उसे बोल देता जाओ भाई तुम नहीं आओ, तुम्हारा काम नहीं है। पर उसने उसको भी बोला प्रतीक को, तो वो निकाला। अब वो जब निकाला तो इतनी फाइट हो गई, और लूज़ किसने किया? करण ने लूज़ किया, क्योंकि उसने फेंका, उसकी वजह से वो चीज़ टूट गई। और सिम्बा ने जो है ना करण को डिस्क्वालीफाई किया। डिस्क्वालीफाई उसने बिल्कुल सही किया, क्योंकि जो है प्रॉपर्टी डैमेज हुई थी। बाद में जब वज़न की भी बात हुई तो कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि टूट गई है, तो उस वजह से उसका ज़ीरो ही रहा, और करण निकल गया। तो सिम्बा ने अच्छा गेम खेला। ये इस तरह से देखा जाए तो सिम्बा ने भी थोड़ा माइंड किया है, माइंड यूज़ किया, और उसने दोनों से पूछा भी, करण से और पहले और निशान से, कि भाई मतलब क्यों आप
आपको मतलब मैं सेव करूं या मैं क्यों आपको चांस दूं। तो उसकी बेस पे करण ने कहा कि सबको लेकर चलता हूं, बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं करता हूं, जो कि देखा जाए तो गलत है क्योंकि करण करता है। और करण ने कहा कि वो उनको ले जाएगा जो डिज़र्व करता है। नहीं करण, आप उनको लेके जाते हो जो आपकी सुनेगा, वरना आप डिज़र्विंग को अगर ले जा रहे होते ना तो बहुत पहले प्रतीक और ये जो बाहर आप बहुत से लोगों को उस टाइम छोड़ के गए थे, अफसाना, इन सबको ले जाते क्योंकि वो डिज़र्विंग थे। तो डोंट से, वैसे भी वो आप ले जा नहीं रहे थे, आपने उमर को ही बोला था, लेकिन सेकंड उसमें आप विशाल को ले गए। क्यों? क्योंकि आपको लगा विशाल फिर भी बातों में आ जाएगा, और अगर प्रतीक जाता, जय जाता, आपकी बातों में नहीं आता। तो आप खुद ही क्लियर ये बोलते हो, तो अभी आके आप इस तरह की रीजंस दोगे कि मैं पर्सनली नहीं करता हूँ, वो गलत ही दिख रहा था क्योंकि आप करते हो, आप लेके जाते हो। आपको वो लोग चाहिए अपने साथ जो आपकी सुन लें, तेजा की सुन लें। तो इस तरह से आप चाहते हो, और जो नहीं सुनता है उसे आप नहीं ले जाओगे। तो यहाँ आप गलत थे। सिम्बा ने खैर निशान ने तो वही बातें की जो वो करता है। उसने बोला मैं जो भी करता हूँ सामने से करता हूँ, मैं इस तरह से पर्सनली अपनी यूज़ के लिए नहीं करता हूँ। और निशान ने कहा कि मतलब वो सिम्बा ने सॉरी कहा कि निशान ज़्यादा फेयर था जेल टास्क में, तो इसलिए उसको सही लगा। और जो भी उन लोगों ने किया, मतलब क्योंकि सिम्बा ने खुद फैसला लिया है, क्योंकि सिम्बा सबको देख रहा है, उसे पता है ये लोग करण लोग क्या करते हैं, किस तरह से वो देखता हुआ आ रहा है। वो ना चुप है ना, और बहुत स्मार्ट है। और इसने निशान से निशान ने भी सही बोला कि मैं जो है ना, वो करण की बात हुई कि पर्सनल लेगा अब ये, तो वो सही बोला, वो पर्सनल ही लिया उसने। और एनीवेज निशान बच गया और करण बाहर हो गए वो। फिर हमने प्रोमो में भी देखा कि किस तरह जो है ना करण और वो तेजा वो अंदर जाके वो बड़े दुखी हो रहे हैं कि जो है ना सिम्बा, हम समझे थे कि वो हमें मतलब धोखा नहीं देगा, इस तरह की बातें। आपने सिम्बा के लिए क्या किया है जो सिम्बा आपके लिए करेगा? और सिम्बा की जिससे बन रही उनको मतलब ये कि वो लोगों से बन रही, निशान और प्रतीक से, ये ऐसा कहाँ हो गया कि निशान से बन रही है? तो इस तरह की बातें हमने सुनी। और फिर प्रोमो में हमने देखा कि पावर मिलेगी 2 लोगों को वीआईपी बनाने की, और उनकी जगह 2 डिग्रेड होंगे, 2 अपग्रेड होंगे, इस तरह से। और नेहा इतनी क्यों भड़क गई? मतलब वो निशान से इतना वो हो गई। अगर देखा जाए तो नेहा अभी आई है, सिम्बा डिजर्व करता है। अगर शमीता होती तो शायद निशान शमीता को ले जाता, है ना। अगर निशान को वो पावर मिली है और निशान लेके जा रहा है तो वो ये करता, प्रतीक को तो हर वक्त ले जाता। जैने आई थिंक जहाँ तक हमने सुना है सिम्बा को खुद दिया है। तो जो भी है, जो भी 2 गए हैं। और ये जो है ना नेहा इतनी भड़क गई, इतनी भड़क गई कि वो चीज़ें फेंक रही हैं भाई। वो तो इतना गुस्सा कर रही थी, हम बोलते ये नेहा बसीन कहाँ से आ गई भाई? क्यों नेहा बसीन को क्या बाहर जाना है जो ऐसी हरकतें कर रही है? करण तेजा जैसे मैंने बोला बहुत डिसअपॉइंटेड थे, और वो अपना गेम खेलने आया है तो सब अपना अपना गेम खेलेंगे। आपको लगता है कि सब आपके ख़रीदे हुए हैं? ऐसा तो नहीं है ना। तो जब वो आपके ख़रीदे हुए नहीं हैं और आपके अंडर नहीं खेलना चाहते हैं, तो वो गलत कैसे हो सकते हैं? गेम खेलने आए हैं, देखा जाए तो तेजा इज़ बेटर देन करण। तो ये वाली गेम में अगर देखा जाए तो फिर भी तेजा अपने स्टैंड्स लेती है, अपनी बात करती है, अपनी फाइट करती है, अपना कुछ भी है वो, फिर भी कंपेयर टू करण। करण तो क्या कर रहा है? बस सिर्फ वो यही बता रहा है कि लोगों को यूज़ करना है, इनको इसलिए पकड़ना है कि हमारी सुनेंगे, ये वाले कॉन्सेप्ट से, क्योंकि आप किसी और से फाइट करना नहीं चाह रहे हो। तो आप गलत दिख रहे हो, पीछे पीछे खेल रहे हो, जो कि आप सही नहीं कर रहे हो, आपके लिए गलत हो रहा है वो। तो यहाँ ये सब हमने देखा और हमने आपको बताया। अब आप बताओ, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? कौन लगता है आपको कि सही था, कौन बिल्कुल गलत गया है, और क्यों करण के साथ इतना गलत हो रहा है? ये होगा आगे भी, अगर वो अपना गेम नहीं सही करेगा या आगे आके नहीं खेलेगा। तो एनीवेज देखते रहिए बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट एन एपिसोड एवरी डे ऑन कलर्स टीवी एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन यूएसए फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.